हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही मेजर बट नॉट सो मेजर प्रॉब्लम के बारे में, क्योंकि हमने उसे नॉर्मलाइज कर रखा है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया में सिविक सेंस की। बहुत से लोगों को इस बारे में काफ़ी कंफ्यूजन होती होगी, सिविक सेंस क्या है। बहुत ज़्यादा मैं टेक्निकल टर्म्स की बात नहीं करता हूँ, मैं बहुत सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि हमें समाज में कैसे रहना है, समाज में कैसे बिहेव करना है। सिंपल सी बात है, हम जैसे बिहेव करें कि हमें हमारे कारण या हमारे किसी भी एक्ट के कारण किसी दूसरे को कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कैसे चलना है, कूड़ेदान में फेंकने हैं, साफ-सफाई का ध्यान रखना है और किसी और को प्रॉब्लम नहीं देना है। ये बेसिक सिविक सेंस में आता है। और जहाँ तक बात करें, हमने नॉर्मलाइज़ क्या कर रखा है, बिना किसी कंसेंट के किसी की फ़ोटो ले लेना, पब्लिक प्लेस में नाचना, ये बुरी बात नहीं है, आप करो, बिल्कुल करो। पर जैसे समझ लो कि ये समाज हमारा घर है और कितना अच्छा लगेगा अगर कोई आपके घर में पान थूक जाए। मोस्टली आप देखते होंगे बिल्डिंग्स के कोने में या फिर सड़क पे पीके, जहाँ पे लोग पान खा के थूक देते हैं, सड़क पे कूड़ा फेंक देते हैं। सेम चीज़ है, अगर आपके घर में कोई करेगा तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वैसे ही हमें, अगर कूड़ा आपको फेंकना ही है, आप डस्टबिन ढूँढ के फेंको, नहीं है तो उसे स्टोर करके रखो। और बात अगर सिविक सेंस की कर रहे हैं, तो ये हमें क्यों नहीं सिखाया जाता? बहुत से लोगों को सवाल है कि हमें तो बताया नहीं गया, हमें बताया नहीं गया कि यहाँ पे ये नहीं करना होता, वो नहीं करना होता। ये बेसिक सवाल है। ये स्कूल में हमें सिखाया जाता है मोरल साइंस में, बट हम ध्यान नहीं देते हैं। वक़्त के साथ हम इसे नॉर्मलाइज़ करते जाते हैं और इसमें गलती सिर्फ़ हमारी नहीं है, हमारे पेरेंट्स की है, टीचर्स की भी है। क्योंकि आने वाले वक़्त के साथ-साथ हम भी धीरे-धीरे समाज में होने वाले नॉर्मल चेंजेज़ को अडॉप्ट करने लगते हैं। जैसे सिग्नल रेड है, पर ट्रैफिक पुलिस नहीं दिख रहा है तो पार कर जाओ। ऐसे बहुत से काम हैं जो हम पब्लिकली करते हैं। और आजकल जब से इंटरनेट की दुनिया आई है, जियो ने इंटरनेट फ्री कर रखा है, टिकटॉक और इंस्टाग्राम का है, तब से रील के नाम पे बीच सड़क में नाचना, लोगों की वीडियो या फ़ोटोज़ बना करके उसे ऑनलाइन इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे डाल देना बिना उनके कंसेंट के। जैसा कि अभी रिसेंटली एक लड़की ने आवाज़ उठाई थी इसके खिलाफ कि एक इंस्टाग्राम के पेज ने उसकी बिना कंसेंट की वीडियोज़, चलती हुई वीडियोज़, नॉर्मली स्ट्रीट पे वॉक करती हुई वीडियोज़ अपलोड कर दी थी। और उसके बाद उसके इंस्टाग्राम के डीएम्स में काफ़ी रैंडम बंदों ने आकर के बहुत सी ही मतलब ह्यूमिलिएशन भरी मैसेज करना स्टार्ट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ऑकवर्ड करती है। सिंपल सी बात है, अगर कोई आपकी बिना कंसेंट के आपकी रैंडमली फ़ोटो क्लिक कर ले और उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे, आपको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। वही चीज़ दूसरों पे भी लागू होती है। और जहाँ तक दूसरा सवाल है, ये आज की जनरेशन का है कि हम बस अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, फेमस होने के लिए, क्योंकि यही चीज़ें हमें वायरल बना रही हैं, हम ये चीज़ करते रहते हैं। बट अगर हम बात करें हमसे पहले की जनरेशन की, तो उनके पास टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का तरीका अलग है। वो बस लेते हैं, रैंडमली फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, उससे काफ़ी लोग ऑकवर्ड होते हैं। मैं नहीं कह रहा कि ये गलत बात है, आप अपने वीडियोज़ बनाओ, पर अगर कोई ऑकवर्ड हो रहा है, प्लीज़ आप उसको अपने फ्रेम से हटा दो या फिर उसका कंसेंट ले लो या उसे बोल दो कि आप प्लीज़ यहाँ से हट जाएँ, हमें वीडियो बनानी है, जो भी करना है। आप रैंडमली रास्ते में चल रहे हो, अचानक से कोई आपके सामने कूद के डांस करने लगे, आप तो बिल्कुल ऑकवर्ड हो जाते हो। बट उनको क्या, वो बस वायरल होने के नाम पे कुछ भी अनाप-शनाप किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक प्लेसेस पे रहने के लिए सिविक सेंस में नहीं आती हैं। और सबसे मोस्टली ज़्यादा दिक्कत है, और ये मैंने पिछले 2-3 दिनों में भी ऑब्ज़र्व किया जब मैं अपने दोस्तों के साथ शराब को खाने के लिए ढाबे पे रुका था। लोग पब्लिक स्मोकिंग करते हैं। मुझे स्मोकिंग से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप कहीं पे स्मोक कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका धुआँ किसी और को परेशान ना कर रहा हो। अगर आपका धुआँ किसी और को परेशान कर रहा है तो आप उस डायरेक्शन में बढ़ जाइए जिस डायरेक्शन से हवा आ रही है, ताकि किसी और को प्रॉब्लम ना हो। ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिविक सेंस के बारे में, जो कि आजकल इंडिया में बहुत ही लोगों ने नॉर्मलाइज़ कर रखा है इसे बिगाड़ना। और शायद इसी वजह से, शायद नहीं, आई एम श्योर इसी वजह से फॉरेनर्स भी हमें ट्रोल करते हैं हमारे बैड सिविक सेंस के बारे में। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? और अगर आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिस पे आपको लगता है कि आपकी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है या आप वहाँ पे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, फिर भी लोग ये चीज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट में उस बात को शेयर करें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखें।